नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 92 पर कार्य करेंगे। बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले वर्कशीट समय सारणी के आधार पर हम यहाँ तारीख डाल देंगे। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, उप अवधारणा दिया है जोड़ना। प्रश्न दिया है, एक पेट्रोल पंप में सोमवार को 2546, मंगलवार को 2200 लीटर पेट्रोल की बिक्री हुई और बुधवार को 3010 लीटर पेट्रोल की बिक्री हुई। इन तीनों दिनों में कुल कितने पेट्रोल की बिक्री हुई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि तीनों दिनों में कुल का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है बच्चों, या टोटल करना। तो आइए बच्चों, हम इस प्रश्न में देखेंगे कि पहले दिन सोमवार को कितने लीटर पेट्रोल की बिक्री हुई। यहाँ हम इसको जोड़ देंगे इन तीनों को। तो ठीक है बच्चों, हम तीनों दिनों में जो पेट्रोल की बिक्री हुई उसको हम यहाँ जोड़ देंगे। तो देखेंगे, यहाँ दिया है, पहले दिन दिया है 2546, दूसरे दिन दिया है 2200 लीटर और इसी प्रकार से तीसरे दिन दिया है 3010 लीटर। अब हम इसे इस प्रकार लिख देंगे और इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इस प्रकार आप लिख देंगे और यहाँ हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जोड़ देंगे। यहाँ 6 और 0 और 0, 6 की यहाँ कितना हो जाएगा 6, 4 और 0 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार से 5 और 2 7, 7 और 0 7 और यहाँ पर 2 और 2 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए कुल कितना आ गया 7756 लीटर पेट्रोल आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः ऐसा लिख देंगे, अतः तीनों दिनों में कुल 7756 लीटर पेट्रोल की बिक्री हुई। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पहला प्रश्न था। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया है, एक फैक्ट्री पहले दिन 23,469 बल्ब बनाती है, दूसरे दिन 40,240 बल्ब और तीसरे दिन 20,176 बल्ब बनाती है। तीनों दिनों में कुल कितने बल्ब बने हैं। आइए हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लिख देंगे सॉल्व। देखते हैं, यहाँ तीनों पहले दिन, इसे हम एक के नीचे एक लिख देंगे। यहाँ इस प्रकार लिख देंगे, पहले दिन 23,469 बल्ब, दूसरे दिन दिया यहाँ 40,240 और तीसरे दिन दिया है 20,176। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से तीनों दिन जो बने बल्ब हैं उनकी संख्या को हम लिख देंगे और इसे हम जोड़ देंगे। देखिए जोड़ेंगे इकाई से इकाई, 9 और 0 9, 9 और 6 कितना होगा 15, 15 की 5, यहाँ हासिल का 1, 1 और 6 7, 7 और 4 कितना होगा 11, 11 और 7 कितना होगा 18, 18 की 8, हासिल का यहाँ हम 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, यहाँ 8 लिख देंगे। इसी प्रकार से 3 और 0 3 और 0 3। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से 2 और 4 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने तीनों दिन जो बने बल्ब हैं उनकी संख्या को लिखकर हमने जोड़ दिया। तो तीनों दिन कुल कितने बल्ब बने 83,885 बल्ब बने। यहाँ इस प्रकार से कुल बल्ब यहाँ हम लिख देंगे। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं, अतः तीनों दिन कुल 83,885 बल्ब बने। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है प्रश्न तीसरा, एक राज्य में महिला शिक्षकों की संख्या 60,250 तथा पुरुष शिक्षकों की संख्या 25,874 है। उस राज्य में कुल कितने शिक्षक हैं। तो देखिए, एक राज्य में महिला शिक्षकों की संख्या और दूसरे राज्य में पुरुष शिक्षकों की संख्या दी हुई है। हम दोनों को
जोड़ देंगे। कुल का मतलब होता है जोड़ना। देखिए हम इसे हल करेंगे। हल करते हैं। देखिए एक राज्य में महिला शिक्षकों की संख्या कितनी है? 60,250। तो हम यहाँ लिख देंगे 60,250 इस प्रकार से लिख देंगे। और पुरुष शिक्षकों की संख्या कितनी है? 25,874। इस प्रकार से हम इसे लिखकर इसे जोड़ देंगे। देखिए जोड़ेंगे। 0 और 4 कितना होगा? 4। 5 और 7 कितना होगा बच्चों? 12। 12 की 2 हासिल का यहाँ कितना आ जाएगा? 1। 1 और 2 3। 3 और 8 कितना हो जाएगा? 3 और 8 11। 11 की 1 हासिल का यहाँ 1। ठीक है बच्चों। 1 और 0 1 और 5 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने महिला शिक्षकों की संख्या और पुरुष शिक्षकों की संख्या को हमने जोड़कर यहाँ कुल शिक्षकों की संख्या बताया। तो कुल कितने शिक्षक हैं? तो हम लिख सकते हैं अतः कुल 86,124 शिक्षक हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से अगला चौथा प्रश्न है। देखिए चौथा प्रश्न दिया है, वर्ष 2010 में किसी स्कूल के बच्चों की संख्या 1525 या 1525 व वर्ष 2011 में बच्चों की संख्या 1580 और वर्ष 2012 है और वर्ष 2012 में बच्चों की संख्या 1600 थी। तीनों वर्षों में बच्चों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए बच्चों हम तीनों वर्षों में बच्चों की कुल संख्या को जोड़ देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2010 में बच्चों की कुल संख्या कितनी है? 1525। इसी प्रकार से 2011 में बच्चों की कुल संख्या कितनी है? 1580। और इसी प्रकार से 2012 में बच्चों की कुल संख्या है 1600। अब हम इसे जोड़ देंगे। देखेंगे 5 और यहाँ 0 कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ दिया है अगला 2 और 8 10। 10 और 0 10। 10 की 0 हासिल का यहाँ 1। ठीक है बच्चों। 1 और 5 6। 6 और 5 11। 11 और 6 कितना होगा? 17। 17 की 7 हासिल का 1। 1 को हम यहाँ हासिल में ऊपर लिख देंगे। और 1 और 1 2 और 1 3। 3 और 1 4। तो इस प्रकार से हम इसे योग कर देंगे। तो यहाँ पर कुल आंसर कितना आ जाएगा? 4705 कुल बच्चों की संख्या। ठीक है बच्चों, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए तो इस प्रकार से हमने इसे जोड़कर यहाँ कुल बच्चों की संख्या बताया। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 4705। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट क्रमांक 92 पर कार्य किया, जिसके अंतर्गत हमने जोड़ना सीखा। ठीक है। तो बच्चों अगली वर्कशीट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल में नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब की जो बटन दी है उसे दबा दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नमस्ते।